रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को समझने से पहले हमें वर्ल्ड साइंस को समझना होगा कि साइंस क्या है। बेसिकली साइंस ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स का दूसरा नाम है। ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी चीज़ के बारे में मुशाहदा करना, उनके बारे में गौर व फिक्र करना, सोचना। और एक्सपेरिमेंट्स किसी भी चीज़ को या फिर कोई जो इंसान मुशाहदा करता है उसको प्रैक्टिकल के दिखाने का नाम एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो हमने समझा कि साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं कि साइंस किससे अखज़ हुआ है। बेसिकली साइंस टू ग्रीक वर्ड्स साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से यानी सेंशिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो हमें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग कि ये दुनिया कैसे काम करती है वो प्रोवाइड करता है। यानी साइंस is the study in which observations are made, experimentations are done, and the science is derived from Latin word scientia या फिर scientia which means knowledge, जिसका मतलब होता है knowledge। कौन सा knowledge? वो knowledge that provides us the understanding of world, that how it works। उसी तरह साइंस की टू टाइप्स हैं, एक होती है बायोलॉजिकल साइंस और एक फिज़िकल साइंस। हम चूँकि बायोलॉजी पढ़े हैं तो हम बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस ही बायोलॉजी है। और इसकी थ्री टाइप्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, जो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि बायोलॉजी क्या है। हमें ये तो समझ आ गई कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, मगर हमें ये इस चीज़ का नहीं पता चला कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है तो कौन सी ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली बायोलॉजी साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसे इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो एक क्वेश्चन पैदा होता है, हम मेडिसिन्स ड्रग्स वगैरह भी क्यों स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो अगर आपसे ये कोई पूछे तो आप इसके आंसरेबल ऐसे हो सकते हैं कि हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि हम बायोलॉजी के अंडर मेडिसिन और ड्रग्स को इस वजह से स्टडी करते हैं क्योंकि मेडिसिन और ड्रग्स का एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कोई इफ़ेक्ट होता है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके काजेज़ और इसके इफ़ेक्ट्स की स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के हैं, तो इस वजह से हम उसके मेडिसिन्स के बारे में भी डिस्कसिंग करते हैं। तो अब बायोलॉजी वर्ल्ड को समझ लेते हैं। जिधर भी वर्ल्ड आए उधर बायो उसका मतलब है लाइफ, और लोगोस यानी लॉजी का मतलब होता है रीजनिंग, थॉट, स्टडी, किसी चीज़ के बारे में मुशाहदा करना, गौर फिक्र करना, उसके बारे में पढ़ना। तो जैसे अब हम बायो ग्रीक वर्ड बायोस से निकला है, लॉजी ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी। यानी बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं।
आगे बायोलॉजी की भी ब्रांचेज हैं और बायोलॉजी की डिवीजन्स भी हैं। अगर हम बायोलॉजी की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले पुराने दौर में हमें ये नहीं था पता कि डायलिसिस क्या होते हैं, हमें ये नहीं था पता कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। इन सारी बीमारियों और हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हत्ता कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तक के बारे में भी किसी को नहीं था पता। तो फिर लोग तब मुशाहदा करने थे। आने वाली जनरेशन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको पता चला। फिर ज़्यादा साइंस ने तरक्की की। उन्होंने एक बुक लिखी नेचुरल फिलॉसफी। उस बुक में सारा कुछ दिया गया। अब फिर उन्होंने उस बुक को डिवाइड कर दिया फिजिकल साइंस में और साइंस में। अब ज़रूरत पड़ी कि सारी चीज़ें फिजिकल साइंस में कैसे, फिर फिजिकल साइंस की ब्रांचेज रख दी गई और बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांचेज रख दी गई। क्योंकि हमारा काम बायोलॉजी के साथ है तो हम बायोलॉजी की हिस्ट्री को देखते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को जब हमने पढ़ा तो हर चीज़ पढ़ी तो उसकी भी ज़रूरत पड़ गई कि उससे डिवाइड किया जाए। तो फिर उससे भी डिवाइड किया गया। आगे उसकी ब्रांचेस को भी थोड़ा थोड़ा आगे से एक्सप्लेन हमारी बुक में नहीं किया गया मगर डिवाइड हो चुके हैं। तो ब्रांचेस और डिवीजन्स के बारे में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। एक गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।